आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ लिम्फ नोड के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो वर्ड्स हैं। पोजीशन किसकी हम देख रहे हैं? लिम्फ नोड की। तो अगर नोड की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो एक्यूमुलेशन एक नॉट की तरह का, एक बटन की तरह का स्ट्रक्चर है। और वो किसका है? लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड हम देखते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं उनमें से एक सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, उसके अंदर प्रेजेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये लिम्फाइड, प्रिंसिपल लिम्फॉइड ऑर्गन है। मतलब ये कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो बटन की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये कौन से हैं? ये लिम्फ नोड हैं। अब हमने आज क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है इनकी पोजीशन के बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होते किस तरह के हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये स्मॉल राउंड, मतलब ये कि छोटे से होते हैं, और राउंड राउंड जैसे कि यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर डिटेल में देखें इनके स्ट्रक्चर को तो हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो बीन की तरह का, जैसे लोबिया का दाना होता है इस तरह का, उस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम इनके साइज की बात करें, साइज जो है इनका वो हम देखते हैं कि 1 से लेके 25 मिलीमीटर के दरमियान इनका साइज है। और जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में कुछ पोजीशंस देख रहे हैं, उसमें हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है जो कि हम कह रहे हैं नेक रीजन, इसके अलावा फेस के हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है, इस रीजन में जो नोड्स प्रेजेंट हैं इन्हें सर्विकल नोड्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रीजन में जो नोड्स प्रेजेंट हैं जो कि हम देख रहे हैं कि अंडर आर्म के पास वाला एरिया, इन्हें एक्सिलरी नोड्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो पेल्विक रीजन है इसके पास जो क्लस्टर प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है नोड्स का, उन्हें इंग्विनल नोड्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ये जो लाइनें हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ये वेसल्स हैं जिनके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है, तो इन्हें लिम्फ कलेक्टिंग वेसल्स कहा जाता है। अब ये जो लिम्फ कलेक्टिंग वेसल्स हैं ये कहाँ पर लेके आते हैं लिम्फ को? लिम्फ नोड्स के पास। लिम्फ नोड्स के पास ये क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं, ताकि इसमें से अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको वहाँ से फिल्टर कर दिया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और जो प्योर लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है? वाटरी फ्लूइड, उसको कहाँ पर लेके आया जाए? उसको ब्लड वेसल के पास। और उसमें हम देखते हैं कौन सी ब्लड वेसल्स के पास। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि राइट लिम्फेटिक डक्ट, यहाँ पर जो डक्ट प्रेजेंट है उसे राइट लिम्फेटिक डक्ट कहा जाता है। वो इस लिम्फ को, जो ये फ्लूइड है, ये वाटरी सा जो मटेरियल है, इसको पोर कर देती है। मतलब ये कि इसको डालती है राइट सबक्लेवियन वेन में। मतलब ये कि इस तरह से ये किस में एंटर हो जाता है? हमारे ब्लड में, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो नोड्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो क्लस्टर्स हैं ये हमें कहाँ पर नजर आते हैं? ये हमें नजर आते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, खास तौर पे जो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहाँ पर ये नजर आते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ये नोड्स जो हैं वो किन किन रीजन्स में प्रेजेंट है, तो उसमें जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ये कहाँ पर मौजूद है? सर्विकल रीजन में। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्सिलरी रीजन में मौजूद है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद है? इंग्विनल रीजन में। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो कैविटी, जैसे कि पेल्विक कैविटी है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। साथ में हम देखते हैं कि ये एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी में हमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो नज़र आते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें, सबसे पहले हम सर्विकल रीजन की बात कर लेते हैं कि जो सर्विकल रीजन में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं, तो ये वाले जो नोड्स हैं इनको हम देखेंगे कहाँ पर ग्रुप इनका प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोअर बॉर्डर ऑफ द जॉ, ये जॉ के बॉर्डर पे हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा कान है, हमारा ईयर जो है उसके फ्रंट पे और उसकी बैक साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा नेक रीजन है, डीप नेक रीजन, वहाँ पर प्रेजेंट है। और ये किस किस के साथ प्रेजेंट होते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स के साथ साथ हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सर्विकल रीजन है उस रीजन में ये जो लिम्फ है किस किस एरिया से पोर करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं हमारी स्किन से, मतलब इस रीजन की जो स्किन है वहाँ से, स्कैल्प से। इसके अलावा हम देख रहे हैं फेस, मतलब ये जो रीजन है फेस का। इसके अलावा नेजल कैविटी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस कैविटी को क्या कहा जाएगा? नेजल कैविटी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कहाँ पर प्रेजेंट है? डीप नेक में प्रेजेंट है, गर्दन में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर जो फेरिंग्स का एरिया है वहाँ से भी ये फ्लूइड को, मतलब ये कि लिम्फ को कलेक्ट करते हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हमने बात की थी एक्सिलरी रीजन की, कि एक्सिलरी रीजन में भी इनका एक क्लस्टर, एक ग्रुप मौजूद होता है। एक्सिलरी रीजन कौन सा वाला रीजन है?
जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन जो कि अंडर आर्म का रीजन है, यहाँ पर जो क्लस्टर मौजूद है इसे हम क्या कहेंगे, किस रीजन के, एक्सिलरी रीजन के। और इसमें फर्दर हम देखें कि ये कहाँ से फ्लूइड को, लिम्फ को ड्रेन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आर्म से, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो कहाँ पर आ रही है, यहाँ से इन वाले नोड्स के पास, इस रीजन के पास। तो ये कहाँ से ड्रेन कर रहे हैं, आर्म से। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वॉल ऑफ थॉरेक्स, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है हमारा, थॉरेक्स का। और ये कैविटी यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, थोरेसिक कैविटी। तो हम देखते हैं कि वॉल ऑफ थॉरेक्स है, इसके अलावा ब्रेस्ट और अपर वॉल ऑफ एब्डोमेन, ये जो रीजन है ये एब्डोमिनल रीजन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपर जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ से भी ये फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड हम बात करेंगे पोजीशन की, वो कौन सी है, इंग्विनल रीजन। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कौन सा वाला रीजन है, ये हमारी पेल्विक कैविटी के पास जो रीजन प्रेजेंट है उसे कहेंगे। वहाँ पर जो नोड्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि वो फ्लूइड जो कि ब्लड से ड्रेन करके आ गया था हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस में, फिर उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया था, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। अब वो फ्लूइड वहाँ से लेग से लिम्फेटिक वेसल्स जो लेग्स में प्रेजेंट हैं वहाँ, और फिर वहाँ से कहाँ पर आएगा, इन वाले नोड्स के पास जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारी पेल्विक कैविटी में मौजूद हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि लेग्स के अलावा जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहाँ से, और जो लोअर वॉल ऑफ एब्डोमेन है वहाँ से भी लिम्फ जो कलेक्ट किया जाता है वो इन्हीं नोड्स के ज़रिए से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बाकी नोड्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने लोकेशन की बात करी थी, पेल्विक, एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी के जो नोड्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया पोजीशन ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में।